अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट है सिमिलर फिगर्स। उसकी एक्सरसाइज बच्चे 9.2 हम कर रहे हैं। आज उसका क्वेश्चन नंबर बच्चे हम 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे इसके ये लास्ट 2-3 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटे-छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आज के इस लेक्चर को बच्चे लास्ट तक लाजमी सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ आ जाएंगे। तो बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए उसकी स्टेटमेंट लिखी है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर फिगर्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो कहता है कि बच्चे आपके पास जो दो एक जैसे यानी कि मुतशाबे अशकाल हैं, उनके एरियाज आपको यहाँ पे गिवन है। एक एरिया बच्चे आपके पास 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और दूसरा एरिया आपके पास 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। वो हमें कहते हैं कि जो रेशियो ऑफ पेयर ऑफ साइड्स है कोरस्पॉन्डिंग मुतसिला अज़लाअ जो है, उनके जो रेशियो है वो आप लोगों ने यहाँ पे बच्चे मालूम करने हैं कि वो क्या है। तो इसका मतलब है कि बच्चे यहाँ पे हमें जो दो एरियाज गिवन है, हम सॉल्यूशन के बाद बच्चे उनको राइट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल। हमारे पास बच्चे जो ट्राइएंगल का एरिया यानी कि जो रकबा है, उससे हम पहले वाले एरिया को बच्चे यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास ये A1 है और उसकी वैल्यू बच्चे कितनी है, हमारे पास यहाँ पे 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब दूसरा भी बच्चे हमारे पास एरिया है, तो उसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे बच्चे लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल। अब ये हमारे पास जो बच्चे ट्राइएंगल है, ये सेकंड वाली है, तो इसके एरिया को हम यहाँ पे A2 का नाम दे देते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब जो रेशियो निकालनी है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, वो हम बच्चे यहाँ पे निकालते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय यूजिंग फार्मूला। अब बच्चे हम यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला बच्चे हमारा वही है जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस्तेमाल करते आए हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, A1 डिवाइडेड बाय A2, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका होल का स्क्वायर। बच्चे ये हमारे पास फार्मूला, जो वैल्यूज हमारे पास देखिए एरियाज की गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं और इसकी रेशियो जो है ये हम निकाल लेते हैं। तो एरिया A1 की बच्चे वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 16 है, A2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 25 है, ठीक है। और ये इक्वल होता है हमारे पास L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे तो हमने लेंथ जो है इनकी रेशियोज को निकालना, साइड की रेशियो से निकालनी है ना, तो ये स्क्वायर को यहाँ से खत्म करेंगे। तो बच्चे स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाएंगे। तो फिर हम बच्चे यहाँ पे राइट करते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उर्दू के अंदर बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा लेने से, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाएं तो बच्चे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 25। इसके इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगी विच इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2, इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर भी बच्चे क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। देखिए बच्चे जो 16 है इसकी स्क्वायर रूट हमारे पास होती है 4 डिवाइडेड बाय जो 25 है बच्चे, ये हमारे पास स्क्वायर रूट जब लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा विच इज इक्वल टू, ये वाला जो बच्चे स्क्वायर है इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 डिवाइडेड बाय L2। अब बच्चे हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंप्लाइज की साइन लिखते हैं L1 डिवाइडेड बाय L2, ये हमारे पास बच्चे इक्वल होता है 4 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि जगह चेंज हो गई। अब बच्चे हमने इसको किस में लिखना है, उसने रेशियो की बात की है, तो हम यहाँ पे इसकी रेशियो लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको बच्चे हम रेशियो में राइट कर लेते हैं। L1 रेशियो L2 जो है ये बच्चे इक्वल आ जाएगा 4 रेशियो 5 के। तो बच्चे ये हमने रेशियो के अंदर आंसर निकाल लिया। तो दैट इज योर आंसर। बच्चे आपकी जो बुक है उसके अंदर ये वाला आंसर 4 डिवाइडेड बाय 5 की शक्ल में लिखा हुआ है। आप आंसर को इस शक्ल में लिख लें तब भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप उसको बच्चे यहाँ पे इस तरह लिख देंगे तब भी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट लिखी है हमारे पास, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइएंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास दो मुतशाबा मुसल्लसे हैं, उनके जो एरियाज है, रकबे हैं, वो हमें यहाँ पे गिवन है। एक का आपके पास 144 है और दूसरा हमारे पास 81 है। कहते हैं इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइएंगल इज 30 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास जो बच्चे बड़ी ट्राइएंगल है उसकी जो बेस यानी कि कायदा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 13 सेंटीमीटर आ जाए। तो 30 सेंटीमीटर जब ये गिवन होगी तो फिर आपने क्या करना है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइएंगल। तो फिर आपके पास जो छोटी ट्राइएंगल होगी उसकी बेस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चे मैं आपके सामने एक ट्राइएंगल बनाता हूँ कि ये वाली जो मेरे पास एक ट्राइएंगल है ये छोटी ट्राइएंगल है, ठीक है। और इसके साथ मैं थोड़ी सी एक बड़ी ट्राइएंगल बना देता हूं और देखें कि बच्चे हमारे पास ये सिमिलर है, यानी कि शेप में एक जैसी है, साइज का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। ये हमने सिमिलर फिगर की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब देखिए बच्चे ये हमारे पास जो छोटी है वैल्यू है, इसके अंदर ये जो रकबा है ये हमारे पास कितना है, 81 है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें उसने पहली वैल्यू हमें क्या दिया, 144 सेंटीमीटर का स्केयर। तो ये जो बड़ी हमारे ट्राइंगल है इसका रकबे में हम लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास वैल्यू है जी 144 सेंटीमीटर का स्केयर। जब ये बड़ी वैल्यू में आ जाएगी, बड़ी ट्राइंगल में बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब छोटी वैल्यू है वो छोटी ट्राइंगल में आ जाएगी। उसके बाद उसने जब आपके पास जो बड़ी ट्राइंगल, लार्ज ट्राइंगल है, उसकी बेस की वैल्यू बच्चे कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दी है। तो छोटी बेस की वैल्यू को यहाँ पे वो क्या कहता है, इसको फाइंड आउट करके हमें दें कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो बच्चे ये बड़ी ट्राइंगल है, तो इसलिए इसके ये जो रकबा है इसको हम A1 कह देते हैं, और ये वाला जो इसका रकबा है यानी कि एरिया जो है इसे हम A2 कह देते हैं। तो हम बच्चे अपना सोल्यूशन के बाद यहाँ पे डाटा को राइट करते हैं। देखिए मैंने लिखा कि एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल, लार्ज ट्राइंगल है तो उसके एरिया को बच्चे मैंने यहाँ पे A1 से डिनोट किया, और उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। उसके बाद फिर बच्चे मैंने लिखा एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास दोनों एरियाज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास छोटी ट्राइंगल के एरिया को हमने यहाँ पे A2 से डिनोट किया है, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चे कितनी है, 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। यहाँ पे वो कहता है कि बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल, बच्चे लार्ज ट्राइंगल की जो बेस है उसकी वैल्यू देखें उसने हमें यहाँ पे कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दी है। और ये फिर हमारे पास जब इसका एरिया A1 है लार्ज ट्राइंगल का, तो उसकी जो बेस होगी उस बेस को हम कहते हैं ये हमारे पास L1 है, और इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अब बच्चे बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो जब ये एरिया A2 है तो इससे रेलिवेंट जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है ये क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी, और L2 की वैल्यू को बच्चे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग फार्मूला बच्चे हम अपना फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा कि A1 डिवाइडेड बाय A2 ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसके होल के स्क्वायर के। अब इसके अंदर बच्चे हम ये अपनी वैल्यूज को लाके रिप्लेस करते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेते हैं। देखिए A1 की जगह पे बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय हमारे पास A2 की जगह पे बच्चे क्या आ जाएगा, 81, विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे जो L1 है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 30 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास बच्चे L2 है ये हमने मालूम करना है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हमने L2 मालूम करनी है, तो सबसे पहले इनके स्क्वायर अलग-अलग कर देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 144 डिवाइडेड बाय 81 विच इज इक्वल टू बच्चे 30 का स्क्वायर हमारे पास होता है 900 डिवाइडेड बाय ये L2 नहीं है, तो L2 का ये जो स्क्वायर है ये अलग हो गया। ऊपर वाली वैल्यू को बच्चे स्क्वायर हमने अलग से ओपन कर लिया है, और नीचे वाली वैल्यू का हमने स्क्वायर अलग से ओपन कर लिया है। अब L2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में नीचे है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यूज को। तो L2 जो है ये बच्चे हमारे पास किसके साथ ऑपरेट हो जाएगी, 144 के साथ वैल्यू ऑपरेट हो जाएगी, और ये इक्वल आ जाएगा 81 बच्चे हमारे पास ये जो 900 है इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमने वैल्यू तो L2 की निकालनी है, तो 144 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यूं बच्चे हम इसे लिख लेते हैं कि 900 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 144। अब बच्चे हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, और हम यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास 900 है और ये 81 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी हम बच्चे वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बच्चे इसका आंसर यहाँ पे क्या आता है। तो बच्चे हमने इसको कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ पे 72900, और ये डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 144 आ गया। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि ये L2 का जो स्क्वायर है ये तो रहा एज इट इज। अब क्या करेंगे, 72900 को बच्चे 144 पे डिवाइड करवाएंगे, तो देखें कि हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से आंसर क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे बच्चे हमने यहाँ पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 506.25, ठीक है। और ये हमारे पास बच्चे L2 का स्क्वायर निकल आया है। हमने वैल्यू निकालनी है L2 अकेली, तो स्क्वायर को खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा लेने से। बच्चे जजरुल मुरब्बा हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो L2 का जो स्क्वायर है इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी, विच इज इक्वल टू, इस तरफ भी हम इस वैल्यू की स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास वैल्यू है 506.25। तो बच्चे ये वाला जो स्क्वायर है इसके रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो L2 की वैल्यू है ये देखें कैलकुलेटर की मदद से बच्चे हमारे पास क्या आती है, हम स्क्वायर रूट लेके उसके अंदर बच्चे ये वैल्यू लिखते हैं 506.25। तो हमारे पास बच्चे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 22.5, और ये किसमें आ जाएगा बच्चे, सेंटीमीटर में, क्योंकि लेंथ है ये हमारे पास, तो इसलिए हमने इसका यूनिट साथ में क्या राइट कर दिया, सेंटीमीटर राइट कर दिया है। तो ये ही बच्चे हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने मालूम करना था। ये वाली जो हमारे पास छोटी ट्राइंगल है ये इसका बेस निकल आई बच्चे वैल्यू देखें, बड़ी की वैल्यू हमारे पास 30 है और छोटी की वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या निकल आई है, 22.5 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट लिखी है बच्चे हमारे पास, अ रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागन
and each side of the larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon. If the area of the smaller heptagon is known to be 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, find the area of the larger heptagon. बच्चे वो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि एक रेगुलर हेप्टागन है, इस इंस्क्राइब जो बनी हुई है किसके अंदर, इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागन के अंदर, ठीक है। और वो कहता है कि एंड ईच साइड जो रेगुलर हेप्टागन की है वो क्या है, इज 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन। वो आपके पास बच्चे यहाँ पे उसने देख लें कि ये जो 1.7 टाइम्स वैल्यू दी है, कहते हैं कि इतनी ये वैल्यू जो है ये आपके पास 1.7 टाइम्स है किसके, द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन के। अब बच्चे यहाँ पे ये जो उसने हमें वैल्यू 1.7 टाइम्स दी है, ये बेसिकली उसने हमें स्केल फैक्टर दी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था, ये वैसे ही हमारे पास बच्चे स्केल फैक्टर आ गया है, ठीक है। और वो हमें सेकंड क्या बता रहा है, इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन इज नोन टू बी, आपके पास क्या है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। जब आपके पास स्मॉलर हेप्टागन का एरिया बच्चे यहाँ पे मिल रहा है तो आप लोगों ने मालूम क्या करना है, एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागन। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे वैल्यूज को राइट करते हैं और स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन के बाद बच्चे क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहली चीज तो आपके पास उसने हमें स्केल फैक्टर गिवन दिया हुआ है। स्केल फैक्टर की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, स्केल फैक्टर को हम k कहते हैं और k की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 1.7 है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, लेकिन उसने कहा कि एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन। अब बच्चे जो एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन है ये बेसिकली आपके पास बड़ी हेप्टागन है, उसकी जो वैल्यू है हमारे पास, तो इसका मतलब है ये हमने मालूम करनी है, ये A1 की वैल्यू है। तो हम फिर बच्चे यहाँ पे किस चीज को राइट करेंगे कि एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन, ठीक है। लार्जर हेप्टागन को बच्चे यहाँ पे हम कहते हैं कि ये A1 के इक्वल है और ये हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। और जो दूसरा हमारे पास बच्चे एरिया गिवन है वो कौन सा है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन। जो छोटी बच्चे आपके पास हेप्टागन है उसका एरिया हमारे पास गिवन है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं कि A2 है और उसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब बच्चे जब हमने ये एरिया को मालूम करना है, देखें स्केल फैक्टर हमारे पास गिवन है, तो बच्चे स्केल फैक्टर हमने पढ़ा था कि जो रेशियो L1 ओवर L2 है ये इसके इक्वल होता है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे अपना फार्मूला लगाते हैं और वहां से हम अपनी A1 की वैल्यू को राइट कर लेते हैं कि हमारे पास देखते हैं कि क्या आती वैल्यू। हमने बच्चे यहाँ पे लिखा कि बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला को बच्चे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमारे पास बच्चे क्या है, A1 डिवाइडेड बाय आपके पास A2 और ये बच्चे इक्वल होता है आपके पास K स्क्वायर के, ठीक है। K तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया और जो हमारे पास L1 ओवर L2 के ऊपर स्क्वायर था ये वो वाला होल का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे राइट हो गया। अब इनके बच्चे वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखें कि A1 की जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे मालूम करनी है, ये एज इट इज रही, और जो A2 की वैल्यू है ये बच्चे हमारे पास 100 है, ये हमने इसको एज इट इज राइट कर लिया। फिर हमारे पास इक्वल के बाद K है, K हमारे पास स्केल फैक्टर है और उसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 1.7 है और इसका क्या है, होल का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास ये जो A1 डिवाइडेड बाय 100 है ये तो रहा एज इट इज, और 1.7 है बच्चे हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से बच्चे हमने इसका स्क्वायर निकाला तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.89, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2.89। अब हमने तो A1 निकालना है तो 100 इसके बच्चे फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बच्चे हम इसको यूं करके राइट कर लेते हैं कि A1 जो है ये इक्वल आ जाएगा बच्चे आपके पास 2.89 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो देखें ये हमारे पास 2 जीरो है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये इधर मूव करके आ जाएगा। वैसे भी कैलकुलेटर के ऊपर बच्चे मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास जो आंसर है ये कितना आएगा, 289 आएगा। और ये बच्चे एरिया है हमारे पास, तो एरिया का यूनिट कितना है हमारे पास, सेंटीमीटर में है, तो इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज की एक्सरसाइज 9.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 3 क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप और आपके सामने बच्चे डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।